नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद AK में। आज सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ढूंढ ढूंढ के बनाई गई है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप पूरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, आज इसका भाग 1 लेकर के आए हैं क्योंकि ये कई भागों में है और कई भागों में सारे क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाने में समय लगता है। आज छोटी दीपावली भी है। छोटी दीपावली को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। ठीक है, आने वाले समय आपका कल बेहतर हो। आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हार मत मानिए। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो। शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न वन ये कहता है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है तो ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आद ऐतिहासिक युग से। अब देखिए, आद ऐतिहासिक युग किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, आद ऐतिहासिक उसको कहते हैं कि जिसमें लिपि तो मिलती है, मतलब लिपियाँ मिलती हैं। लिपि का मतलब है कि कोई एक तरह की लैंग्वेज इसमें मिलती है। ठीक है, लेकिन इस लैंग्वेज का अभी तक आविष्कार, मतलब जो भी कहो कि खुलासा मतलब नहीं हुआ। इस लैंग्वेज को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो आद लिपियाँ बोलते हैं। इन लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सकता, ये लिपियाँ मिलती हैं। और प्रागैतिहासिक युग उसको कहते हैं कि ये वह ऐसा युग था जिसमें भाषा ना लिखी गई थी ना समझी गई थी, खाली चित्रों के द्वारा बनाई गई थी, तो उसको प्रागैतिहासिक युग कहते हैं। इसके बाद आदि ऐतिहासिक लिपि थी ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं। तो ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, चर्ट की, सेल खड़ी की, तांबे की या लोहे की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेल खड़ी की। नेक्स्ट, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय कौन सा है। तो ऑप्शन ए गज, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी गैंडा या ऑप्शन डी एक श्रृंग पशु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एक श्रृंगी पशु। तो एक श्रृंगी पशु इसका जो है सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है। लेकिन सैंधव सभ्यता में पूछ लिया जाता है कि जैसे सैंधव सभ्यता में जो है सर्वाधिक धार्मिक दृष्टि वाला पशु कौन सा माना जाता है। सर्वाधिक धार्मिक, तो धार्मिक दृष्टि वाला पशु माना जाता है कोबड़ वाला सांड। तो कोबड़ वाला सांड इसमें आ नहीं रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा अलग से। कोबड़ वाला सांड जो है सर्वाधिक धार्मिक पशु माना जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न 4 है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल कौन सा है। सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल, तो ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी राखीगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे बड़ा पुरस्थल है डी राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ लगता है, यह हरियाणा में लगता है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल इसी को माना गया है। और इस सभ्यता की जो खोज की थी इस सभ्यता की खोज की थी प्रोफेसर सूरजभान ने। प्रोफेसर सूरजभान और रफ़ीक सर, इनका पूरा नाम देखो मुझे नहीं याद आ रहा है। इन दोनों ने खोज की थी सन 1969 में राखीगढ़ी की। 1969 में खोज की थी। नेक्स्ट, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सर मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी अर्नेस्ट मैके या ऑप्शन डी MS वत्स। तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, और 1921 में जॉन मार्शल ने किया था, लेकिन उनसे पहले इन्होंने कर दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया था और मार्टिमर व्हीलर ने पहले किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन ए पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल या ऑप्शन डी कुषाण काल। तो कौन सा माना जाता है? पूर्व आर्य काल, ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। मतलब पूछा है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा कौन सी लगती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो ये उसकी उत्तरी सीमा लगती है मांडा। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा मांडा है। ठीक है, और भी इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, पूछ लेते हैं कई बार। इसकी जो पूर्वी सीमा है इसकी, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा लगती है आलमगीरपुर लिख लेना, आलमगीरपुर, ये लगता है उत्तर प्रदेश में। उत्तरी सीमा हो गई, पूर्वी सीमा हो गई, और इसकी दक्षिणी सीमा लगती है दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, जो कि उपस्थित है महाराष्ट्र में। ठीक, MH लिख दिया शॉर्ट में। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में लगती है, और लास्ट पश्चिम सीमा लगती है सुतकांगेडोर। ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है तो सही नहीं आ रही है। सुतकांगेडोर आज के समय में कहाँ लगता है? बलूचिस्तान। ये लगता है बलूचिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा, और बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से, आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तरी सीमा लगती है, इसका जो राइट आंसर है मांडा में। ठीक है, और इसकी पूर्वी सीमा लगती है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिम सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान के पार्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता अब कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है? तो पूछ लिया है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थल से हड़प्पा संस्कृति में कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो देखो यहाँ पर एक प्रश्न है आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखिएगा जरा। मैं बता रहा हूँ कि कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। मोहनजोदड़ो माना गया है कि ये हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के लोग रहते थे यहाँ पर। तो मोहनजोदड़ो में जो है शवों को जलाया जाता था। क्या जलाया जाता था? शवों को जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और जो हड़प्पा था, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। ये पूछ लिया जाता है। हड़प्पा शवों में दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में कौन सा चिन्ह अंकित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी बैल होगा इसका आंसर। ठीक है, राइट आंसर बैल। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर मिलान करने को बोला है इसने, मिलान कीजिए सूची 1 सूची 2। तो ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका देख लेते हैं मिलान करने के लिए। इसका हुआ मांडा जो है जम्मू कश्मीर में लगता है, मांडा जम्मू कश्मीर दैमाबाद, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है दोस्तों, मिलान कर लीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर में है, और दैमाबाद महाराष्ट्र में, जो मैंने अभी आपको बताया पिछले में। कालीबंगा राजस्थान में आता है, राखीगढ़ी हरियाणा में है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो मैंने कराए हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। हड़प्पा लगता है रावी नदी के किनारे बसा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है, कालीबंगा घग्गर के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे और रोपड़ सतलज के किनारे। इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ भी मिलान करना है। एक 2-3 प्रश्न मैंने डाल दिए हैं, मिलान वाले पूछ लेते हैं ना। प्रश्न 13, यहाँ मिलान करना है, हड़प्पा स्थल और स्थिति पूछ लिया है। तो इसका जो है बालू जो है हरियाणा में लगता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बालू हरियाणा में है। ये रहा, देखिए बालू हरियाणा में लगता है और मांडा जम्मू कश्मीर में लगता है। मांडा जम्मू कश्मीर में लगता है। वहीं पाडरी आपका लगता है गुजरात में और हुलास लगता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बालू लगता है हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर रहेगा, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है मिलाने के लिए। हड़प्पा का जो समाधान है ये R70 इससे मिलेगा और लोथल का जो है गोदी से मिलेगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत पूछ लेता है, जुता हुआ खेत कहाँ पर है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, नर्तक की मूर्ति। हड़प्पा का समाधान R70, एक बार मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हड़प्पा R70, लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर के देवता मोहर पर किस देवता के पशुओं से घिरा है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीता, गैंडा, भैंस तथा हाथी। नेक्स्ट, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। लोथल की खोज की थी SR राव ने। SR राव ने कब की थी? 1957 में। ठीक है, ये कहाँ लगता है? ये अहमदाबाद ज़िले में लगता है, अहमदाबाद में लोथल। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चनहुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो या मुंडी गाक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि लोथल कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट, प्रश्न 18, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोथल। नेक्स्ट, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जुते हुए खेत की खोज की गई थी, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में या ऑप्शन डी लोथल में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा में। कालीबंगा में जुते हुए खेत की खोज की गई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी हड़प्पा में या ऑप्शन डी रोपड़ में। तो ऊँट की हड्डियाँ मिली ऑप्शन ए कालीबंगा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरी, ऑप्शन सी कोटदीजी या ऑप्शन डी आमराही। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले धौलावीरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी धौलावीरी रहेगा। धौलावीरी कहाँ लगता है? तो गुजरात के कच्छ जिले में लगता है। गुजरात के कच्छ जिले में लगता है धौलावीरी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी, ये गलत लिख गया है थोड़ा सा, मांडी बोलते हैं इसको, मांडी। हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मांडी लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है? मिट्टी के हल की आकृति, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धोलावीरा या ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बनवाली। बनवाली मिले हैं। बनवाली कहाँ लगता है? हरियाणा में। यहीं पर मिट्टी के हल मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रकार की मोहरें लोकप्रिय थीं? मतलब सर्वाधिक लोकप्रिय मोहरें पूछी हैं। तो इसका राइट आंसर डी चौकोर रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए कुड़ाल से, ऑप्शन बी राखीगढ़ी से, ऑप्शन सी दैमाबाद से या ऑप्शन डी बनवाली से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैमाबाद से। दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। और दैमाबाद कहाँ लगता है? दैमाबाद लगता है महाराष्ट्र में। ठीक है, एक ज़माने दैमाबाद सरस्वती नदी किनारे बसा था। सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी हड़प्पा सभ्यता का भाग 1 आया है। ठीक है, जो कंटेंट मैंने ढूंढे अभी और अच्छे कंटेंट मैं लाऊंगा ढूंढ के। ठीक है, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए और साथ बनाए रखिएगा।